जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान विद्या संबल योजना भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती की सूचना आई है। स्कूलों में भी गेस्ट फैकल्टी टीचर लगाए जाएंगे, यानी कि अब फिलहाल तो कॉलेजों में आपके गेस्ट फैकल्टी टीचर की भर्ती आ चुकी है, फार्म शुरू हो चुके हैं। जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है कॉलेज के लिए, तो वो कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी टीचर के रूप में भर्ती के लिए आवेदन लगा सकता है, क्योंकि वो फॉर्म चालू हैं साथियों फिलहाल में। और हमने सारी वीडियो बना दी हैं, जितने भी सरकारी कॉलेजें थी उन सभी की नोटिफिकेशन भी हमने डाल दी है, वीडियो भी हमने बना रखी है। अब सूचना आई है स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती के लिए कि भाई स्कूलों में बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं, ना तो अभी सरकार भर्ती करवा रही है और ना ही गेस्ट फैकल्टी के ऊपर टीचर लगा रही है। तो इसको लेकर के सूचना आई है, अब लगेंगे स्कूलों में भी गेस्ट फैकल्टी टीचर। ठीक है, बिना परीक्षा सीधा टीचर बनेंगे। पूरी जानकारी देंगे हम, क्या खबर आई है क्या नहीं आई है, अच्छी प्रकार से इसको समझने वाले हैं। जो भी भाई बहन इंतजार कर रहे थे गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती को लेकर के, उनके लिए खुशखबरी है कि भाई न्यूज आ चुकी है। अब आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो फटाफट से उम्मीद रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस न्यूज को देख लेते हैं। ताजा खबर आई है, ताजा खबर में क्या क्या बातें हैं पूरी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान विद्या संबल योजना भर्ती 2024, स्कूल गेस्ट फैकल्टी टीचर, स्कूल टीचर सीधी भर्ती, ताजा खबर। इसको हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सीधा ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, अब आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। ये परीक्षा जो होती है, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, ये सीधी भर्ती निकलती है। गेस्ट फैकल्टी टीचर होती है, ये सीधी भर्ती होती है, बिना परीक्षा के लगते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, 1 या 2 सत्र के लिए लगाए जाते हैं। जैसे मान लो 1 साल के लिए लगते हैं वैसे तो, लेकिन जब भर्ती नहीं आती है ना, तब तक ये रहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई अब भर्ती नहीं आ रही है, मान लो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, भर्तियां नहीं आ रही है, तो फिर ये टीचर काम करेंगे उसमें। जैसे ही सरकारी भर्ती आएगी और जो टीचर लग जाएंगे नौकरी में भर्ती के अनुसार एग्जाम दे करके, फिर इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि पद भर गए हैं, ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो फिर इनको हटा दिया जाता है। जब तक भर्ती नहीं होती है तब तक यही पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक है जी, ये है पूरी जानकारी। अब देखो, शिक्षा विभाग में 1.7 लाख पद खाली, 1.5 साल से अटकी है विद्या संबल योजना। बिल्कुल साथियों, 1.5 साल हो चुकी है इस विद्या संबल योजना को अटके हुए। अभी तक ये विद्या संबल योजना पूरी नहीं हो पाई है, भर्ती नहीं हो पाई है। 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर खाली चल रहे हैं ये रिक्त पद। बच्चों का सिलेबस ही पूरा करवाने वाला कोई टीचर नहीं है। ठीक है, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। पूरी चर्चा हम कर रहे हैं, एकदम अच्छी प्रकार से इसको समझने वाले हैं। तो इसकी अगर आपको ये न्यूज चाहिए तो न्यूज आपको मिल जाएगी। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें होती है, नोटिफिकेशन होती है, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिल जाता है। ठीक है जी, तो आप सभी साथी टेलीग्राम पर जाकर के इसको देख सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब देखो, कॉलेजों में विद्या संबल योजना शुरू, स्कूलों में अता पता नहीं। यानी कि कॉलेजों में तो विद्या संबल योजना शुरू हो चुकी है, वहां तो भर्ती चल रही है। जो भी फॉर्म भरना चाहता है भर सकता है। वीडियो हमने डाल रखी है और उसके नोटिफिकेशन वगैरह सारे टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। ठीक है जी, कहां कहां भर्ती चल रही है। जैसे LBS कॉलेज कोटपुतली में भर्ती है, अलवर की कॉलेजों में भर्ती है, जयपुर में भर्तियां हैं। ठीक है, हर जगह पर भर्ती चल रही है कॉलेजों में। तो आप अगर कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, नेट सेट जरूरी होता है कॉलेज में तो। और स्कूलों में B.Ed चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, BSTC वाले भी चल जाते हैं, B.Ed वाले चल जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में MA होना चाहिए, MA B.Ed, ये चीजें हैं। 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले नए सत्र में भी स्कूलों में पद खाली रहेंगे। यानी कि अब
नया सत्र शुरू हो चुका है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों की ज़रूरत पड़ रही है, आवश्यकता ज़्यादा है, बच्चे भी परेशान हैं कि सर हमें कौन पढ़ाएगा। वो फिर उस स्कूल को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि टीचर नहीं होते हैं, इस वजह से छोड़ते हैं। तब ये मुद्दा उठाया गया है कि अब नए सत्र में गेस्ट फैकल्टी टीचर के रूप में पदों को भरा जाए। बिल्कुल साथियों, आगे बात करते हैं। सरकार ने कॉलेजों में विद्या संबल योजना के लिए आदेश जारी करके प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यानी कि कॉलेजों में तो विद्या संबल योजना को शुरू कर दिया गया है, प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, भर्ती आ गई है उसकी तो। लेकिन शिक्षा विभाग में अब तक विद्या संबल योजना प्रारंभ नहीं हो पाई है। और ये जो शिक्षा विभाग है, स्कूलों में अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया गया है। नवंबर 2022 में शिक्षा विभाग में योजना के लिए आवेदन लिए थे, मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले ही इसको स्थगित कर दिया था। यानी कि साथियों 2022 में, नवंबर 2022 में फॉर्म मांगे गए थे इस गेस्ट फैकल्टी टीचर के रूप में स्कूलों में, लेकिन उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होनी थी उससे पहले ही, चयन नहीं तो हो जाते हैं ना, जो उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है वो नहीं आई थी, उससे पहले ही इसको क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया था साथियों। बिल्कुल। अब स्थगित क्यों किया था? पिछली सरकार ने किया था, भाई कुछ कारण रहे होंगे, कुछ कमियां रही होंगी, कमियों की वजह से फिर इसको स्थगित करना पड़ा। इसके बाद से अब तक योजना को शिक्षा विभाग ने शुरू ही नहीं किया है साथियों, अब तक इस योजना को शुरू नहीं किया है दोस्तों। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1,07,947 पद खाली हैं दोस्तों। अब देख लो भाई, 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली चल रहे हैं शिक्षा विभाग में। स्कूलों में टीचरों की जरूरत है, 1,07,947 पद खाली चल रहे हैं, जिनमें से माध्यमिक शिक्षा के 83,981 पद खाली चल रहे हैं साथियों। समझ रहे हो? यानी कि 6ठी से 10वीं तक के 83,981 पद खाली चल रहे हैं। इनको पढ़ाने के लिए टीचरों की जरूरत है दोस्तों। अब बात करें प्रारंभिक शिक्षा 1ली से 5वीं तक, तो 1ली से 5वीं तक 23,966 पद खाली हैं, जिसमें BSTC वाले लगते हैं। समझ रहे हो ना? BSTC वाले लगते हैं और इसमें B.Ed वाले लगते हैं। तो माध्यमिक में B.Ed वाले और प्रारंभिक में BSTC वाले लगते हैं। इनके 23,966 पद खाली हैं। तो इन पदों को भरने के लिए गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती निकालने की मांग की जा रही है। और युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष ईरा बोस जो हैं, वो हैं युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष हैं ईरा बोस। ईरा बोस का कहना है कि हम सरकार से लगातार नई शिक्षक भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं अध्यक्ष साहब कि हम सरकार को बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं कि साहब अब नई भर्ती निकाल दो, राजस्थान में बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। और जब तक भर्ती नहीं आती है तब तक आप स्कूलों के लिए भी विद्या संबल योजना प्रारंभ करनी चाहिए आपको। यानी कि अगर आप नई भर्ती नहीं निकाल पा रहे हो तब तक आप क्या करो, तब तक आप विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती निकाल दो, जिससे जो भी युवा साथी हैं जो टीचर के लिए अच्छी खासी तैयारी भी कर रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत अनुभव भी है, वो इसमें लग सकें और इनको पढ़ा सकें, ताकि ये पद भी भर जाएं और ये जो बच्चे हैं इनका भी भविष्य थोड़ा सा सुधर जाए साथियों। इस वजह से इन्होंने अध्यक्ष साहब ने कहा है कि जब तक तुम नई भर्ती नहीं करते हो तब तक तुम ये भर्ती निकाल दो, गेस्ट फैकल्टी वाली निकाल दो, ताकि जो युवा हैं वो भी यहाँ पर जा सकें। ठीक है साथियों, तो ये थी पूरी जानकारी। आगे की जो खबर आएगी वो हम आपके साथ साझा कर देंगे। आगे की देखते हैं क्या खबर आती है क्या नहीं आती है। सरकार के पास इनका मैसेज पहुंच चुका है, अब सरकार इसकी रिप्लाई देगी कि भाई क्या नई भर्ती निकालेंगे या गेस्ट फैकल्टी टीचर की निकालते हैं या क्या करते हैं। जो भी उनका सुझाव आएगा, जो भी मैसेज आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। ठीक है साथियों, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।